जी, अस्सलाम वालेकुम। पिंडी पॉइंट के साथ फिर एक दफ़ा खुश आमदीद। आज हम विशाल रोड रावलपिंडी पे मौजूद हैं और आवाम से उनकी परेशानियों का ज़िक्र करेंगे कि उनके साथ जो आज पेट्रोल का भी अब ये जो वाक़यात हो चुके हैं और ये सब मामलात हो चुके हैं। तो ये हमारे साथ राजा उमर साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि सर, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो सही पिसी हुई आवाम में से आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले और जैसा कि आपने महंगाई का ज़िक्र किया है भाईजान, महंगाई बहुत ही तूफ़ान आ गया है महंगाई का हर जगह पर। और इस टाइम बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। जो मईशत तरक्की कर रही थी वो दोबारा वापस नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में और? नहीं, आईएमएफ का ये तो हुकूमत कहती है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो आईएमएफ की शराइत है जो इमरान खान साहब तय करके गए हैं। जी, लेकिन उन्होंने अपनी ही बात की तरदीद भी कर दी है कि अभी जो उनका कल का बयान आया है मुफ्ता इस्माइल का भी और शहबाज शरीफ साहब का भी, कि ये जो आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं ये अभी रिसेंटली हो रहे हैं, इसमें कोई इमरान खान वाली बात नहीं थी। वो जो उन्होंने पहले कहते रहे कि इमरान खान मुज़ाकरात करके गया है और वो सब कुछ पेट्रोल महंगा होना था आगे, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। वो ख़ुद उन्होंने इस चीज़ की, मुफ्ता इस्माइल ने भी इसकी तरदीद कर दी है। अच्छा, ये रशिया से जो बात चल रही थी कि रशिया से हम 40% डिस्काउंट पे लेंगे पेट्रोल वगैरह, ऑयल की कीमतें हमारे पास बहुत कम होंगी, और अमेरिका ने जो ये रजीम चेंज की साजिश की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि ख़ान साहब ने इस बारे में सारा अवाम को बताया हुआ था कि हमारा रशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, बात चल रही थी, सस्ता पेट्रोल मिल जाना था। अगर ख़ान साहब की गवर्नमेंट को थोड़ा और मौका दिया जाता तो उन्होंने ज़रूर इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करवाना था। पर रजीम चेंज का एक सिस्टम आ गया, इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलत कर दी गई हमारे ऊपर। और ज़ाहिरी बात है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने उनको बिठाया है, तो वो अमेरिका के कहने के अलावा किसी और के पास कभी भी नहीं जाएंगे। रूस के पास वो गए हैं, रूस ने उनको इनकार कर दिया। तुर्की के पास गए हैं, तुर्की ने इनकार कर दिया। सऊदीज़ ने इनकार कर दिया, चाइनीज़ ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर कोई एतबार ही नहीं करता। उनको पता है कि इनके अपने लोग इनके ऊपर एतबार नहीं करते, तो हम कैसे करेंगे इनके ऊपर एतबार। आने वाले इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे और उसकी रीज़न क्या है? जी, मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करूँगा। उसकी रीज़न एक यही है कि हम खुददार कौम हैं, हम आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के हकदार हैं असल में, जो कि कायद-ए-आज़म ने असूल बताए थे, जो कवानीन थे। ख़ान साहब बिल्कुल वही कवानीन और उन्हीं असूलों पर चलने के लिए तैयार थे, इस अवाम को चलाने के लिए तैयार थे, इस सिस्टम को चलाने के लिए तैयार थे। पर अफ़सोस के साथ हमारा सिस्टम ऐसा करप्ट है। कुछ न्यूट्रल्स की बात आती है कहीं पे, न्यूट्रल्स में बीच में आकर ख़ान साहब को बहुत ही सदमा एक पहुँचाया उनको, उनकी जो उन्होंने हुकूमत गिराई, बहुत ही नुकसान पहुँचाया ख़ान साहब को। तो मैं ख़ान साहब को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ख़ान साहब के अलावा कोई और ईमानदार बंदा नहीं है। तहरीक लबैक वाले कह रहे हैं कि हम भी जो हैं, हम भी अपनी इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, और पीटीआई वाले कहते हैं कि हम जो हैं असल में मदीना का शहर बनाना चाहते हैं। और इसको आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब में दोनों में से कौन सा बेहतर है? सर, दोनों की बात को अगर मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले हम आवाम को ठीक होना पड़ेगा इस मामले में। अगर कोई कहे कि मैं मदीना की रियासत का कोई दावा करे, तो मदीना की रियासत तब बनेगी जब हम छोटे छोटे के और बड़े को एक जैसा इंसाफ मिलेगा। इस्लामी कानून की अगर आप बात करें, इस्लामी नफाज तब भी आ सकेगा जब ये हमारे मौलाना हजरात जितने हैं, ये लोग किसी अच्छे अमल के लिए बाहर निकलेंगे, बजाय कि सिर्फ़ फ़ंड लेने के लिए और दूसरे तीसरे मामलात के लिए। ये लोग, हम लोग कौम खुद बहैसियत हम कौम अभी एक तरह के, मुझे लगता है कि ये बुज़दिल कौम है। जब तक ये कौम खुद नहीं खड़ी होगी तब तक आप बेशक आप इस्लामी कानून लाने की कोई बात करें, कोई मदीना की रियासत बनाने की बात करें, उन सब के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि इस कौम नहीं उठना है। ये कौम जब तक खुद नहीं उठेगी तो कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। ये थे हमारे राजा उमर साहब, इनका आपने तजिया सुना। और जी एक बात और करना जी चाहूँगा। जी जी। इमरान खान साहब ने कहा है इसी कौम के बारे में कि अल्लाह ताला ने आपको पर दिए हैं, फिर भी आप रेंगते हैं कीड़ों की तरह, आप उड़ते क्यों नहीं हैं? अल्लाह ने हमें पर दिए हुए अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर आदत पड़ गई है, हमें रेंगने की आदत पड़ गई है, हम उड़ते नहीं हैं।
तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बैसियत कौम हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क तरक्की करे, हम किसी एक दूसरे के साथ दो नंबरी ना करें। फ्रॉड, रिश्वत, दो नंबरी, लूट मार, मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, झूठ, रिश्वत, सिफारिश, सूद, मुझे बताएं क्या ये सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ, ज़रदारी और इमरान खान सिखा के गया हमें? ये तो हम लोगों ने खुद ही एक दूसरे को फुदू लगाया हुआ है। किसी को कोई अगर सीधा काम भी कराने के लिए, लीगल काम कराने के लिए जा रहा है, उसने जेब में अपनी रिश्वत रखनी है, उसने अपनी फ़ोन के अंदर उसके पास ताल्लुक़ होना चाहिए, कोई लिंक होना चाहिए, तब जाके आपका कोई लीगल काम भी आपका पूरा होगा। जब इस तरह का सिस्टम होगा तो ऊपर जो मर्ज़ी आ जाए, मैं कहता हूँ कि अगर खान साहब दोबारा भी आ जाएं, जब तक ये कौम खुद ही नहीं ठीक होगी, कोई सिस्टम को नहीं चेंज कर सकता। ये थी जनाब हमारे राजा उमर साहब, आपने इनका इंटरव्यू सुना, इन्होंने तज्ज़िया पेश किया। ये साथ अब बहुत सारे बच्चे भी खड़े हो गए हैं इंटरव्यू देखने के लिए। तो अब हम इजाज़त चाहेंगे पिंडी पॉइंट के साथ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।